लोकेशन अक्सा गांव मलाड। चुनाव का भेद चढ़ेगा धारावी प्रकल्प, विनोद शेलार पहुंचे पुलिस थाने। क्या चुनाव का भेद चढ़ेगा धारावी प्रकल्प? कांग्रेस के बाद अब बीजेपी का भी विरोध जारी। एनका मुंबई की मलाड विधानसभा सीट काफी रोचक हो गई है, क्योंकि यहां भाजपा से बगावत कर चुके ब्रिजेश सिंह जहां अपना नामांकन वापस ले लिए हैं, वही धारावी प्रोजेक्ट अब मुद्दा बन गया है। आपको बता दें कि मुंबई की धारावी झोपड़पट्टी को पुनर्वसन योजना के तहत मलाड के मड अक्सा गांव में प्रोजेक्ट लाया गया है, जिसका विरोध राजनीतिक तौर पर सारी राजनीतिक पार्टियों कर रही है। अब ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि क्या चुनाव का भेद चढ़ेगा धारावी प्रकल्प। ऐसा इसलिए कि कांग्रेस जहां भाजपा उम्मीदवार विनोद शेलार पर गंभीर आरोप लगा रही है, वही आज जब सर्वे करने के लिए कलेक्टर के कर्मचारी पहुंचे तो जहां असलम शेख अपने कार्यकर्ताओं के साथ विरोध करने घटनास्थल पर पहुंचे, वहीं विनोद शेलार मलाड के मालवानी पुलिस थाने पहुंचे और जिम्मेदार अधिकारियों के साथ चर्चा किया और चुनाव के दरमियान गलत तरीकों से सर्वे कर और करवा रहा है लोगों पर शक कार्रवाई की मांग की। विनोद शेलार ने कहा कि यह सरकार की तरफ से अगर यहां पारित किया गया है तो हम इसका विरोध करते हैं। मलाड की जनता के साथ हम भी खड़े हैं, सरकार में हम जरूर इसके लिए जाएंगे, अपील करेंगे और इस प्रोजेक्ट को यहां ना आने दे। गांव वालों की मांग पर हम साथ खड़े रहेंगे, इस तरीके का बयान दिए हैं। वहीं विधायक असलम शेख को अदानी और अंबानी से रिश्ता बता रहे हैं। अब ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि आखिर धारावी प्रोजेक्ट का क्या होगा। मुंबई से आजाद भारत समाचार के लिए मंगेश तिवारी की खास रिपोर्ट बाय विनोद शेलार, भाजपा उम्मीदवार मलाड। सर, आप पुलिस स्टेशन में पूरा मामला क्या है? अभी कुछ सुबह से यहाँ पर अक्सा में आप सबको मालूम होगा धारावी का जो प्रोजेक्ट है उसमें पुनर्वसन यहाँ पर अक्सा में करने वाले हैं, इस तरह का डिसीजन हुआ है। मेरे पहले इंटरव्यू में भी मैंने कहा था कि हम भारतीय जनता पार्टी हम भूमिपुत्रों के साथ हैं। भूमिपुत्रों की जो भी समस्या है वो उस समस्या को हम अपना मानते हैं। आज सुबह कोई अधिकारी वहाँ सर्वे करने आए थे, लोगों ने विरोध किया। हमें मालूम पड़ने के बाद भी हमारे भी मंडल के अध्यक्ष सुनील कोहली और योगेश वर्मा जी ये खुद यहाँ पर आए, हमने भी गाँव वालों का साथ दिया। सबसे बड़ी चीज़ ये है, कुछ भी इन्फॉर्मेशन ना देके DLR स्तर के अधिकारी आज जिस गांव की ये प्रॉपर्टी इतने सालों से उनको कोई भी इतला नहीं करके डायरेक्ट आती है चुनाव के दिनों में, ये सभी चीज़ें थोड़ा सोचने लायक है। आम तौर पे 100 फुट का भी डिमोलिशन करना हो और इश्यू गर्म है, लोग विरोध करते, ऐसा मालूम पड़ने के बाद भी अधिकारी विदाउट पुलिस प्रोटेक्शन कभी नहीं आता। लेकिन यहाँ पर जिस इश्यू की चर्चा लास्ट 8-10 दिन से मीडिया में, चैनल में, गली गलियों में है, उस सर्वे के लिए एक अधिकारी विदाउट पुलिस को इन्फॉर्म करके आता ही कैसे? क्यों वो गाँव वालों को ये बताया नहीं गया जो सालों से इस ज़मीन की रखवाली कर रहे हैं, ज़मीन को अपना मान, उनकी ज़मीन है तो उसको संवार रहे हैं। तो ये थोड़ा इसके पीछे कोई प्लांट कॉन्स्पिरेसी है और ये प्लांट कॉन्स्पिरेसी स्थानीय विधायक असलम शेख जी की है, ऐसा हमारा आरोप है। वो गाँव वालों को अलग तरीके से भड़काना चाहते हैं। पहले तो उन्होंने भड़काया, क्या भड़काया कि आप इसको विरोध करो, भूमिपुत्र की ज़मीन नहीं जा रही है। तब मैंने क्लियर कट स्टैंड लिया। मैंने क्लियर कट स्टैंड ये लिया कि हम भूमिपुत्रों के साथ हैं। एक तो असलम शेख जी ने पहले से इस विषय को विरोध नहीं किया। जब ये निर्णय प्रक्रिया हो रही थी उनको मालूम पड़ा, उसके बावजूद भी उन्होंने कोई लेटर नहीं लिखा, ना इसका विरोध किया, ना कैबिनेट तक जाके बात की, कुछ भी नहीं किया। उल्टा अडानी जी के साथ उनका साठगांठ चलता रहा। बाद में और भी कुछ लोगों को भड़काया, आंदोलन की बात करें तो सेटलमेंट करने की बात है, हर जगह से सेटलमेंट सोचते हैं। और अभी ये होने के बाद जब मैंने क्लियर कट स्टैंड लिया कि भारतीय जनता पार्टी विनोद शेलार और सभी पदाधिकारी भूमिपुत्रों के साथ है, तब उनके ध्यान में आया अभी तो मेरा डाला हुआ फांसा उल्टा पड़ रहा है। तो अभी किसी अधिकारी को अपने साथ में लेकर ये सर्वे वाला काम किया है और खुद भी पुलिस स्टेशन आए। तो इस षड्यंत्र का हम निषेध करते हैं और साथ ही जो अधिकारी जानबूझ के इस षड्यंत्र में शामिल होकर कांग्रेस को मदद करना चाहता है, भूमिपुत्रों को गुमराह करना चाहता है, उसके ऊपर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, यह मांग हम लोग करते हैं। सर, बीजेपी के कार्यकर्ताओं और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भी कुछ मारपीट हुई, ऐसा कुछ सच्चाई है? नहीं, ऐसी बात नहीं हुई। हमारे लोगों ने जरूर इसका विरोध किया, अधिकारी का विरोध किया और कांग्रेस की मानसिकता का और कांग्रेस के विधायक का
जो षड्यंत्र है उसका भी विरोध किया। पुलिस स्टेशन में आकर भी निवेदन भी दिया है और पुलिस को कहा है ये आगे होने नहीं देना, ये आपकी जिम्मेदारी है। चुनाव का फायदा लेके ये किया जा रहा है। थैंक यू। बीच में वो मत लिया करा करो। कौन डाला बीच में? वो कोई भी डाला नहीं लेना चाहिए वो। उधर से दे रहा तो वो उधर पकड़ा। बीच में कब